नमस्कार मोटा भाई। तेरा बाप आया एपिसोड 3। मोटा भाई, 2 एपिसोड ऑलरेडी बन चुके हैं तेरा बाप आया के, और दोनों एपिसोड फेसबुक पे अपलोड हो चुके हैं। यूट्यूब में आने पे 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है, क्योंकि हमें उसमें एडिटिंग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले फेसबुक पे अपलोड कर लेते हैं। तो जब वो चीज़ फेसबुक पे अपलोड हो जाती है, इवेंचुअली वो चीज़ जो है वो यूट्यूब पे भी आ जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। इन द सेंस लाइक 2 से 3 हफ्ते का जो है वो समय लगता है। तेरा बाप आया में हमें एक क्वेश्चन मिला कि क्या इसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट के फैक्ट्स कवर होंगे? नहीं, इसमें सब कुछ कवर होगा। इसमें वो सारी चीज़ें कवर होंगी, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर हो, बॉसिज्म कल्चर हो, पॉलिटिक्स को छोड़ के सारी चीज़ें कवर होंगी। तो तेरा बाप आया का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे मीडिया। तो मोटा भाई, मीडिया कई तरीके की होती है। पहले हमें समझना चाहिए कि मीडिया होते कितने तरीके की है। मीडिया कई तरीके की होती है। लाइक एक तरीके की मीडिया होती है पॉलिटिकल मीडिया, जो पॉलिटिक्स को कवर करती है। करप्ट तो वो भी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। एग्जाम्पल, उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया, बट वो हमारी स्कोप से बाहर है, तो उसके बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। दूसरे तरीके की मीडिया होती है जो इंटरनेशनल जर्नलिज्म कवर करती है। जैसे कि रशिया में ये हो गया तो उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा, फ्रांस में ये हुआ उसका इम्पैक्ट वैसे होगा, यूएस में ये हुआ उसका इम्पैक्ट वैसे होगा। उसे बोलते हैं इंटरनेशनल जर्नलिज्म। तीसरी तरीके की मीडिया होती है जो कैपिटल मार्केट्स को कवर करती है। नाउ कैपिटल मार्केट्स का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता मोटा भाई। कैपिटल मार्केट का मतलब इक्विटीज, बॉन्ड्स, डेट, म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, बैंक्स, फ्रॉड्स, रेगुलेटर्स, सब कुछ इसमें होते हैं। और इसकी करप्शन में इंडियन मीडिया का कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। इसी तरीके से इंडियन मीडिया की करप्शन में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और आज मैं इसका फैक्ट आपके सामने लेके आता हूं, लेकिन फैक्ट लाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं। मोटा भाई, इन्वेस्टर 4 तरीके के होते हैं। एक, मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहला होता है नोविस इन्वेस्टर। नोविस इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास बहुत कम नॉलेज होती है। बेसिकली उसकी कैपिटल भी बहुत छोटी होती है, अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, शायद इससे भी कम। वो मीडिया पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट रहता है। ना उसके पास रॉयटर्स होता है, ना उसके पास ब्लूमबर्ग होता है, ना उसके पास मैगजीन्स होती हैं, ना उसके पास यूट्यूब होता है। उसके पास ज्ञान लेने के साधन बहुत कम होते हैं। तो उसका पोर्टफोलियो भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख समथिंग ऐसे होता है। जिसकी वजह से होता क्या है, वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप या फेसबुक पे एक्टिव होता है। जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन व्हाट्सअप या फेसबुक पे आती है, वो इंफॉर्मेशन वो डाइजेस्ट कर लेता है। जो इंफॉर्मेशन नहीं आती, वो इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिल पाती। दूसरे तरीके का इन्वेस्टर होता है जिसकी कैपिटल 5 से 10 लाख के बीच में होती है। यह ऐसा इन्वेस्टर होता है जिसके पास यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक, हो सकता है कि कोई ब्रोकरेज फर्म हो जैसे कि रेलिगेयर, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, इनका टर्मिनल भी इनके पास होता है। बट कितना यूज करते हैं तो आपको बताइए। तो ये दूसरे तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। ये थोड़े से नॉलेजेबल होते हैं कंपेयर टू पहले वाले इन्वेस्टर के। तीसरे तरीके का इन्वेस्टर होता है जिसकी कैपिटल 15 लाख से लेके 30 लाख के बीच में होती है। ये कैपिटल के पास एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं। डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि वो कितना अपडेट होना चाहता है।
ये सारी चीज़ें इसके पास होती हैं। चौथे तरीके का इन्वेस्टर होता है जिसकी कैपिटल 40 लाख से 80 लाख या 1 करोड़ के बीच में होती है। इस इन्वेस्टर के पास सब कुछ होता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब कुछ होता है। और पांचवें तरीके के इन्वेस्टर जो इंडिया में कम मिलते हैं, जिनकी कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर होती है, ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो कम पाए जाते हैं, कम मतलब रियली कम पाए जाते हैं, जिनकी कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर होती है। अब आप ये मत पूछना कि मैं कहाँ आता हूं, बट यू नो कि मैं कहाँ आता हूं। तो मोटा भाई, मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अखबारों में छपती है, उसके लिंक्स व्हाट्सएप, ट्विटर पे सर्कुलेट होते रहते हैं। हम भी लिंक सर्कुलेट करते हैं रोज ट्विटर पे, लेकिन हम सर्कुलेट करने से पहले पूरा पढ़ते हैं। इंडिया में कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जिनकी रेपुटेशन है कागज पे। आज मैं आपको एक मैगजीन दिखाता हूं। आपको पता है मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं, और मैं फैक्ट दिखाने से पहले डरता नहीं। जिसमें दम हो वो हमें कांटेक्ट करे, मेरा नंबर तो आपको पता ही है। इस मैगजीन में ये दिखाया है हाउ आई बिल्ट माई यूनिकॉर्न। इस मैगजीन में 27 यूनिकॉर्न्स को दिखाया गया है। मैं आपको पूरे के पूरे 27 का नाम पढ़ के सुनाता हूं। आप 1 मिनट रुके मोटा भाई। शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट, लॉस मेकिंग। बायजूस, लॉस मेकिंग। पेटीएम, लॉस मेकिंग। जोमेटो, लॉस मेकिंग। फ्रेशवर्क्स, चेक कीजिए। ओयो, लॉस मेकिंग। ओला, लॉस मेकिंग। पोस्टमैन, चेक कीजिए। स्विगी, लॉस मेकिंग। फोन पे, लॉस मेकिंग। ड्रीम स्पोर्ट्स, समझ गए। फार्म इजी, लॉस मेकिंग। डिजिट इंश्योरेंस, लॉस मेकिंग। अन अकेडमी, लॉस मेकिंग। इरुडिडास, लॉस मेकिंग। उड़ान, लॉस मेकिंग। दिल्ली वैली, लॉस मेकिंग। पाइन लैब्स, चेक कीजिए। रेजर पे, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे लिए इस कंपनी के। डेली हंट, चेक कीजिए। और ऐसी कई कंपनीज। इन सारी कंपनीज की एक लिस्ट बना के इन लोगों ने इस मैगजीन में छापी। भगवान की दुआ है, हम ऐसी मैगजीन्स को मंगवाते हैं और पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। एक इन्वेस्टर जो इस मैगजीन को पढ़ेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं तभी मैगजीन ने इसको छापा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस मैगजीन में 99% कंपनीज लॉस में है। अब तक इंडियन इन्वेस्टर को ये समझ में आ चुका है थोड़ा थोड़ा कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने ये गेम कैसे खेली। पहले उसने कंपनी खड़ी करी, कंपनी ने लॉस में रिपोर्ट किया, बाद में रेगुलेटर, आपको पता ही है इंडिया में अप्रूवल कैसे मिलता है। अब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खतरे में है, क्योंकि आज भी पेटीएम ने लॉस रिपोर्ट किया है, आपने पढ़ लिया होगा। इसीलिए आज ये जरूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर इस चीज को समझे कि अखबार और मीडिया में पब्लिश की गई जानकारी करेक्ट नहीं होती। इस मैगजीन को फॉर्च्यून मैगजीन कहा जाता है। इनकी अपनी वेबसाइट भी है और कहने को इनका बड़ा नाम है। अगर आप इसके एडिटर के पास जाएंगे तो इसके एडिटर इन चीफ राजीव दुबे, स्पेशल प्रोजेक्ट एडिटर, डिप्टी एडिटर, इन सब की डिटेल्स आपको दी गई हैं।
लेकिन ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, इसके बावजूद इस पूरी मैगजीन में इन कंपनी के लॉस से रिगार्डिंग, कंसिस्टेंट लॉस से रिगार्डिंग कोई भी डेटा नहीं है। तो तेरा बाप आया एपिसोड 3 में हमें समझना चाहिए कि मीडिया जो डेटा हमें दे रहा है जरूरी नहीं है कि वो डेटा करेक्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डेटा करेक्ट है तो आप गलत हैं। इन मैगजीन्स के दम पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और आपको क्या लगता है कि इस मैगजीन की कॉपी इंडिया के रेगुलेटर के ऑफिस में नहीं जाती हैं। उनकी टेबल पे पड़ी होती है और वो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। आप जानते हैं क्यों? This side Rahul Magan, you know my number 9899242978। तेरा बाप आया का तीसरा एपिसोड सुन के जिस चीज को फ्रस्ट्रेशन हुई हो वो मेरा नंबर ध्यान से नोट करें, 9899242978। थैंक यू।